प्रदेश की खास खबरों के साथ। मूल रूप से बागेश्वर के विपिन कांडपाल 1988 से 2009 तक भारतीय सेना में देश सेवा करके वीआरएस लेते हैं। हल्द्वानी में 2011 में सिक्योरिटी गार्ड्स उपलब्ध कराने वाली एजेंसी आईसीएस खोलते हैं। साथ ही समाज सेवा में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। अचानक पता लगता है कि उनका लिवर साथ नहीं दे रहा है। हल्द्वानी के चिकित्सकों से होते हुए एम्स ऋषिकेश पहुंचते हैं और रेफर किए जाते हैं दिल्ली के लिए। लिवर डोनर की खोज शुरू होती है, पर निराशा हाथ लगती है और थक हार कर परिवार निर्णय लेता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा जाए, जहां पर लिवर डोनर मिलना आसान हो सकता है। तबीयत बिगड़ती जा रही थी। अब परिवार के ही सदस्यों द्वारा लिवर डोनेट करने का ऑप्शन बचा था। पत्नी आगे आती है, लेकिन टेस्ट में लिवर फैटी होने की बात सामने आ जाती है। बेटा अंडर वेट निकलता है। बड़ी बेटी प्रिया तिवारी अपनी बात रखती है, लेकिन उसके विवाहित होने के कारण कानूनी कागजी दांवपेच अड़ जाते हैं। इस बीच रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली पढ़ाई कर रही छोटी बेटी पायल मिलने आती है। निराशा भरे माहौल को देखते हुए अपने पिता की जान बचाने के लिए खुद का लिवर डोनेट करने की बात रखती है। पिता और पुत्री दोनों का ऑपरेशन होता है। पिता को पुत्री अपना अंग देकर जीवनदायिनी बन जाती है। डॉक्टर्स का कहना है कि पायल का आत्मविश्वास उसको रिकवर करने में मदद कर रहा है। मानसिक रूप से मजबूत बिटिया जल्द ही अपनी पढ़ाई पूरी करने अपने साथियों के बीच होगी। लोगों को अंगदान के लिए जागरूक करने वाली हल्द्वानी निवासी पूर्व प्रोफेसर संतोष मिश्रा ने बेटी के इस कदम की सराहना की। मेरा नाम पायल कांडपाल है। मतलब मेरे को जब पता चला पापा की तबीयत ख़राब है, 2-3 साल से पापा बहुत परेशान थे तबीयत को लेके, तो मुझे पता चला कि तबीयत ख़राब है। तो उन्होंने एम्स दिखाया था, फिर उन्होंने मेदांता से जब ट्रीटमेंट करवाई तो उन्होंने ये बताया कि कहते हैं इनका लिवर सिरोसिस है, मतलब लिवर कैंसर ये बोल सकते हैं उसको, एंड इनका लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे तो मतलब मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी इन सब के बारे में, क्योंकि उस वक्त मैं एज उतनी थी भी नहीं नॉलेज के लिए। फिर जब मम्मी ने जब अपना लिवर का जब वो करवाए टेस्ट वगैरह करवाए थे, तो मम्मी का लिवर फैटी निकला। तो उसके बाद जैसे कि मैंने राम मूर्ति से मैं अपना कोर्स कर रही हूँ ऑप्टोमेट्री का, तो मैंने वहाँ से भी मतलब कंसल्ट किया अपने सीनियर्स से। एंड फिर उसके बाद मैंने पापा को जब बोला कि कहते हैं मैं अपना टेस्ट करवाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मतलब ऐसे नहीं देखना चाहती। तो फिर तब उन्होंने पहले तो मना किया था कि नहीं अभी इतनी कम एज में तुम अपना टेस्ट नहीं करवाओगे। तो फिर तब मैंने जिद कर ली थी कि नहीं मैं करवाऊँगी करके। तो उसके बाद जब मैं कॉलेज में आए, जब उन्होंने मतलब परमिशन ली कि टेस्ट करवाने के लिए, तो तब तो सब ठीक ओके था। फिर उसके बाद जब हमने टेस्ट करवाना स्टार्ट किया तो तब भी कॉम्प्लिकेशंस आने लग गई थी। लेकिन फिर एट द एंड जब डॉक्टर से कंसल्ट किया कि बाद में ठीक तो जाएंगे 2-3 महीने में, तो उन्होंने बोला कि हाँ बाद में ठीक हो जाएंगे, आप करवा सकते हो, मतलब अपना लिवर ट्रांसप्लांट कर सकते हो। तो फिर उसके बाद मैंने मतलब ओके किया। तो पापा भी मतलब ऐसा कुछ नहीं, पापा की भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी उस बीच में, तो पापा ने भी ओके कह दिया कि चलो ठीक है आप लिवर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। तो फिर जब मैंने लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जब पहली प्रोसेस स्टार्ट की थी, मैं जब मैंने प्री ट्रांसप्लांट में रखा, तब तो मुझे कोई ऐसा मतलब कि नहीं आई थी दिक्कत। लेकिन जैसे ही मुझे ऑपरेशन थिएटर ले गए, तो ऑब्वियसली वहाँ पर सब डॉक्टर्स को देख के मुझे डर वगैरह लगने लग गया था कि कहते मतलब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। फिर उसके बाद मतलब डॉक्टर्स ने मुझे पूरी प्रोसेस समझाई थी कि कैसे कैसे हम लोग करेंगे और क्या क्या हम लोग करेंगे। तो उन्होंने पहले एनेस्थीसिया दिया था। फिर एनेस्थीसिया देने के बाद तो मतलब मुझे कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ उसके बाद। फिर उसके बाद जब मुझे आईसीयू शिफ्ट किया था, तो सबसे पहले मतलब मैंने यही पूछा था डॉक्टर, जितना मुझे याद है, कि कहते पापा कहाँ हैं, पापा ठीक तो है। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ आपके पापा भी ठीक है, उनका ऑपरेशन चल रहा है। फिर उसके बाद आईसीयू में शिफ्ट करवा दिया था। देन उसके जब मेरे को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करवाया, तो 1-2 दिन बाद मतलब मुझे जब फिजियोथेरेपिस्ट करवाने आए थे तो वॉक वगैरह करवा दिया था। फिर 1 हफ्ते बाद मुझे डिस्चार्ज भी कर दिया था हॉस्पिटल से। फिर उसके बाद घर आने के बाद मतलब सब लोगों ने मेरा इतना केयर किया, तो मैं इतना मुझे कोई दिक्कत फील नहीं होती है कि चलो ठीक है कुछ ऑपरेशन है, मतलब सही है अभी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, मतलब अगर आपकी फैमिली में ऐसी कोई दिक्कत आती है, तो आप लोग ये मत सोचना कि अब आपकी एज नहीं है या फिर आपकी एज ज़्यादा होगी तो आप लोग मतलब आगे बढ़ के अपनी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प कर सकते हो। क्योंकि जो भी है फैमिली ने हमें इतना सब कुछ दे रखा है, स्टार्टिंग से हर चीज़ की फैसिलिटीज़ दे रखी है, तो हमारा भी मतलब ये बनता है कि हम अपनी फैमिली को इन रिटर्न कुछ दे। वैसे तो इतना बड़ा ही मैंने कुछ दिया नहीं जितना मैंने मदर एंड फादर ने जो कुछ भी किया अभी तक मेरे लिए, लेकिन फिर भी ये है कि हाँ ठीक है कुछ तो मैंने अपने फादर के लिए कुछ तो चीज़ की है। तो एट द एंड मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप लोग भी मतलब ऐसा कर सकते हैं अगर ऐसे कुछ फैमिली प्रॉब्लम आए तो।